हेलो एंड वेलकम टू युवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। माय डियर, हम लोगों ने इसके पहले पार्ट वन में एक्ट फर्स्ट कंप्लीट किया है और आज हम लोग रिमेनिंग एक्ट्स देखेंगे। यकीन मानिए ये इंपॉर्टेंट लाइंस यदि आप तैयार करते हैं तो फोर्थ कमिंग एग्जाम, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलना तय है। तो आइए शुरू करते हैं। ट्वेल्थ नाइट इंपॉर्टेंट लाइंस, पार्ट सेकंड, एक्ट सेकंड। ये स्टेटमेंट आपके सामने है। डिस्गाइज आई सी द वार्ट विकेडनेस वेर इन द प्रेग्नेंट एनिमी डथ मच हाउ। दो लाइन का मीनिंग देखेंगे और बहुत ही ध्यान से समझेंगे। सिर्फ पहले हम लोग दो लाइन देखते हैं क्योंकि एग्जाम में जो आता है वो बेसिकली एक साथ दो ही लाइन पूछा जाता है, तो हम लोग भी दो लाइन देखेंगे। पहली बात तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये लाइन किसकी है, तो ये लाइंस हैं स्पोकन बाय वायोला। और आप सबको पता है कि वायोला ने डिस्गाइज कर लिया है, वेश परिवर्तित कर लिया है, एक पुरुष का वेश धारण कर लिया है। डिस्गाइज आई सी दाउ आर्ट अ विकेट। डिस्गाइज यानी कि छद्म वेश, आई सी मुझे लगता है, मैं समझता। दाउ आर्ट, आर्ट का मतलब होता है आर, यानी कि यू आर अ विकेट, तुम बहुत दुष्ट हो। वेर इन द प्रेग्नेंट एनिमी डथ मच, जहां पर छिपा हुआ शत्रु ज्यादा नुकसान कर देता है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये नेक्स्ट टू लाइंस, जिन्हें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। मेरे कहने से मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। लाइन को समझिएगा बहुत ध्यान से। हाउ इजी इज इट फॉर द प्रॉपर फॉल्स इन वुमन्स वैक्सिन हार्ट्स टू सेट दियर फॉर्म। दुष्ट एवं सुंदर व्यक्ति के लिए भोली कोमल हृदय महिलाओं को प्रभावित करना कितना, यानी कि कितना सरल काम है, यानी कि अत्यंत सरल होता है। हाउ इजी, कितना सरल होता है, यानी कि वेरी इजी इज इट फॉर द प्रॉपर फॉल्स। प्रॉपर फॉल्स क्या होता है? जो अंदर से दुष्ट हो और बाहर से अच्छा दिखे, वो प्रॉपर फॉल्स है। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो बाहर से शकल से बड़े भोले भाले लगे और अंदर से दुष्ट होते हैं, ये क्या कर सकते हैं? इनके लिए कितना आसान होता है। वीमेन्स वैक्सिन हार्ट, महिलाओं के मोम जैसे कोमल हृदय में टू सेट दियर फॉर्म्स, अपनी जगह बनाना। बड़ी अच्छी लाइन है और इंपॉर्टेंट लाइन। नेक्स्ट लाइन पर ध्यान देंगे। अब महिलाओं की कुछ कमजोरी को उजागर वायला ने किया है। वायला ने क्या कहा है? एलास आर फ्रेलिटी इज द कॉज। दुख है कि इसके प्रति, इसके लिए कारण हमारी महिलाओं की भावनात्मक दुर्बलता ही है। नॉट वी, वायला कह रही है कि इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारी फ्रेलिटी यानी कि भावनात्मक दुर्बलता कारण है। फॉर सच एज वी आर मेड ऑफ सच वी बी, हमको रब ने ऐसा बनाया ही है जैसे कि हम हैं। यानी महिलाएं अगर दुष्ट व्यक्ति के जाल में आ जाती हैं इसके लिए महिला जिम्मेदार नहीं है, उनकी भावनात्मक कमजोरी जिम्मेदार है। बहुत ही शानदार लाइन है। और देखिए, ओ टाइम दाउ मस्ट अनटेंगल दिस, नॉट आई, इट इज टू हार्ड अ नॉट फॉर मी टू अनटाई। ये लाइन सिजेरियो ने कब बोली है? सिजेरियो जो पुरुष वेश में है, स्वयं ओर्सिनो से प्रेम करती है वायला। और जब वो पुरुष वेश में
ड्यूक ओर्सिनो का संदेश लेकर के ओलिविया के पास गई है, तो ऐसी अवस्था में ओलिविया को प्रेम हो गया है सिजेरियो से। अब सिजेरियो को पता है कि चूंकि मैं तो पुरुष हूं नहीं, तो हम इससे प्रेम कर नहीं सकते हैं, और हम पुरुष वेश में हैं, इसलिए हम जिससे प्रेम करते हैं उससे कह नहीं सकते हैं। बड़ी अजीब स्थिति हो गई है। ओ टाइम, अरे समय, दाउ मस्ट अनटेंगल दिस, अब तो समय ही इस गुत्थी को सुलझाएगा, नॉट आई, मैं नहीं। अगली लाइन पर ध्यान दें, इट इज टू हार्ड अ नॉट, यानी कि इट इज सो हार्ड अ नॉट दैट आई कैन नॉट अनटाई इट, ये इतनी कठिन गुत्थी है जिसे मैं सुलझा नहीं सकता। सिजेरियो के द्वारा ये बात कही गई है, चाहे हम सिजेरियो कहें या वायला, बात एक ही है। आइए नेक्स्ट हम सीन में प्रवेश करते हैं, थर्ड सीन में। अ रूम इन ओलिवियाज हाउस, ओलिविया के महल का, ओलिविया के घर का एक रूम है, और क्लाउन कुछ गा रहा है। जर्नीज एंड इन लवर्स मीटिंग, एवरी वाइज मैन सन डथ, जब प्रेमी साथ होते हैं तो लंबी से लंबी यात्राएं भी छोटी एवं सुहावनी प्रतीत होती हैं। एवरी वाइज मैन सन डथ नो, यह तथ्य सब बुद्धिमान प्रेमी जानते हैं। इस शानदार लाइन है। क्या कहा जा रहा है इन लाइंस में? जर्नी एंड्स इन लवर्स मीटिंग, जब प्रेमी साथ होते हैं तो लंबी से लंबी यात्राओं का पता नहीं चलता। एवरी वाइज मैन सन डथ नो, प्रत्येक बुद्धिमान प्रेमी इस बात को जानता है। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है, एक्चुअल में सर टॉबी, ये गलत लिख दिया गया है। इस सर टॉबी नहीं होना चाहिए। ये तो क्लाउन गाता है, क्लाउन सिंग्स। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। प्रेजेंट mirth hath present laughter, what's come to still unsure, youth is a stuff will not endure। यदि मैं लास्ट लाइन की बात करूं तो ये भी अपने आप में अकेली लाइन इंपॉर्टेंट। ये दोनों लाइन तो हैं, ये तीनों एक साथ भी आ सकती हैं, लेकिन लास्ट लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपको ध्यान रखना। प्रेजेंट mirth, यानी कि वर्तमान का आनंद वर्तमान में होता है। जो जिंदगी है ना, इसमें वर्तमान में जीना चाहिए। व्हाट्स कम, जो आएगा, इज स्टिल अनश्योर, जो आना है, जो भविष्य है, वो अब भी अनिश्चित है। अंतिम लाइन से जुड़िएगा, यूथ इज अ स्टफ विल नॉट इंड्योर, युवा अवस्था क्षणभंगुर होती है, सदैव नहीं रहेगी। यूथ इज अ स्टफ विल नॉट इंड्योर, यानी कि युवा अवस्था क्षणभंगुर होती है। बड़ी ही बेहतरीन लाइन है। और आइए देखते हैं अब टॉबी अंकल को। सर टॉबी, डस्ट thou think because thou virtuous there shall be no more cakes and ale। मेलवोलियो से काफी नाराज हैं अंकल टॉबी, और कह रहे हैं, डस्ट thou think, यानी कि डू यू थिंक, बिकॉज दाउ, दाउ का मतलब यू है, वर्चुअस, क्योंकि तुम गुणवान हो, देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल। केक्स एंड एल का मतलब क्या है? आमोद प्रमोद, यानी कि खान पान, मनोरंजन, पार्टी। ठीक है, उस पार्टी में आपका भोजन पानी भी है और नाच गान भी। तो टॉबी कह रहा है कि तुम क्या सोचते हो, तुम गुणवान हो इसलिए देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल, कोई आमोद प्रमोद, कोई मनोरंजन खान पान नहीं होगा। तुमको क्या लगता है कि कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी, आनंद नहीं होगा? यहाँ पर ड्यूक का एक बेहतरीन स्टेटमेंट सुनिए। और ड्यूक ये सुजेरियो से कह रहा है। एक्चुअल में ड्यूक ने कहा कि सुजेरियो, तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? और अगर प्रेम किया है तो बताओ थोड़ा सा उसके विषय में जिससे तुमने प्रेम किया है। तो सुजेरियो ने ये बात बोली, आप लोग समझ जाएंगे
कि हाँ, मैंने प्रेम किया है और जिस महिला से मैंने प्रेम किया है वो लगभग आपकी उम्र की है और आप जैसी शकल-सूरत की, मिलती-जुलती है आपसे। समझने की कोशिश करिएगा। अब ड्यूक ड्यूक की उम्र ज़्यादा है सजैरियो से, तो ड्यूक ने कहा कि यार गलत किया है। तुम अपने से ज़्यादा उम्र की लड़की से प्रेम कर बैठे और उसी के कॉन्टेक्स्ट में ड्यूक क्या कहता है, लेट स्टिल द वुमन टेक एन एल्डर देन हरसेल्फ। महिला को अपने से अधिक उम्र के व्यक्ति से विवाह करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ड्यूक कह रहा है, ठीक है? नहीं तो बाद में पता लगे कि आप 15 साल अधिक उम्र से कर लो, फिर बाद में कहो गुरुजी आप कहे थे। और फैंसीज़ पुरुषों की इस गजब बेइज्जती हुई है इस लाइन में, ध्यान से समझिएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इस ये लाइन जो जिसको हाइलाइटेड कर रहा हूँ मैं। ड्यूक कह रहा है पुरुषों के विषय में, आवर फैंसीज़ आर मोर गिडी एंड यूनिफॉर्म। जो हमारी इमोशंस होती हैं, फैंसीज़ का मतलब भावनाएँ, प्रेम की भावनाएँ, आर मोर गिडी एंड अनफर्म का मतलब है अस्थायी, अर्थात हम पुरुषों की भावनाएँ बहुत ही अस्थायी होती हैं। मोर लॉन्गिंग, चाहते बहुत हैं। पुरुष का प्रेम अस्थिर होता है। वेवरिंग, और उसमें अस्थायीपन होता है। सून लॉस्ट एंड वन, और हम पुरुष जल्दी ही प्रेम में पड़ जाते हैं और हमारा प्रेम जल्दी ही समाप्त हो जाता है। देन वीमेन्स आर, महिलाओं की अपेक्षा। यहाँ पर एक छिपी हुई बात यह है कि पुरुषों का प्रेम अस्थायी होता है, अस्थिर होता है, और महिलाओं का प्रेम स्थिर होता है। महिला जल्दी से किसी का प्रपोजल स्वीकार नहीं करेगी और अगर कर लिया है तो उसे निभाएगी। पुरुष का क्या है? ड्यूक। माफ करिएगा, इसमें कोई हर्ट मत होइएगा, है ना? जस्ट फॉर ह्यूमर मैंने ऐसे लास्ट लाइन बोली है, तो आप दिल से ले लो, है ना? क्योंकि भाई पुरुष बिरादरी को भी हम नाराज नहीं करेंगे। ड्यूक कह रहा है फॉर वीमेन आर एज रोजेज whose fair flower being once displayed doth fall that very hour। वो अपने समर्थन में कह रहा है क्या, एक स्त्री का सौंदर्य एवं यौवन खिलने के शीघ्र पश्चात मुरझा जाता है, जिस प्रकार गुलाब के फूल की सुगंध एवं सुंदरता। और चूंकि वीमेन आर एज रोजेज, महिलाएं गुलाब की तरह होती हैं, हुज फेयर फ्लावर, जिनकी यौन अवस्था बीइंग वंस डिस्प्लेड, एक बार खिलते ही डथ फॉल दैट वेरी आर, उसी समय से मुरझाने लगती है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से एक रोज, है ना, रोज से कंपेयर करते हैं ना, तो जिस प्रकार से एक गुलाब का फूल खिलता है और खिलने के साथ ही उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो कलियां हैं, वो मुरझाना शुरू हो जाती हैं, बहुत देर तक नहीं खिला रहता है। ऐसे ही महिलाओं की ये वो अवस्था भी है, उनका सौंदर्य भी है, ये स्थायी नहीं होता है, ज़्यादा दिन नहीं रहता है। बात समझने की है, अच्छी बात कही गई है, बड़े ध्यान से समझो। वायला वायला अभी ये पॉइंट समझना है कि ये ओलिविया के विषय में नहीं कह रही है, अपने प्रेम के विषय में बता रही है, सिंबॉलिक तरीके से कह रही है। कह रही है कि जो मेरा प्रेम है, यानी कि जो उसका प्रेम है वो उसको व्यक्त नहीं कर पाई, इसलिए प्रेम की क्या अवस्था होती है यदि उसे व्यक्त ना किया जाए। शी सैट लाइक द पेशेंस ऑन अ मॉन्यूमेंट स्माइलिंग एट ग्रीफ। वह प्रेम की पीड़ा विमुख इतना सहती रही कि अंततः सहनशीलता का स्मारक बन गई। शी सैट लाइक द पेशेंस, सहनशीलता की तरह ऑन अ मॉन्यूमेंट, जैसे कि एक स्मारक बन गया हो सहनशीलता का। और क्या कर रहा हो वो, स्माइलिंग एट ग्रीफ, अपने दर्द पर, अपनी पीड़ा में मुस्कुरा रहा। यानी कि कोयला का कहना है कि उसने अपने प्रेम को कभी, यानी अभी तक व्यक्त नहीं किया है। और अब भाई मेलवोलियो की बात,
Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. Some are born great. कुछ लोग महान पैदा होते हैं. Some achieve greatness. कुछ महानता हासिल करते हैं. And some have greatness thrust upon them. और कुछ लोगों पर भाग्य महानता आरोपित कर देता है. आइए नेक्स्ट एक्ट थर्ड पर चलें. बिल्कुल भी आपका एडिशनल कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेंगे, बस पढ़ते जाइए. ओलिवियाज गार्डन. ओलिविया का बड़ा ही शानदार स्टेटमेंट है. ओ वर्ल्ड हाउ एप्ट द पुअर आर टू बी प्राउड. इफ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लाइन देन द वुल्फ. रेफरेंस समझना बहुत जरूरी है. जब तक आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे, रेफरेंस नहीं जानेंगे, तो मीनिंग सही नहीं निकलेगा. ओलिविया ने अपनी दिलकश कोशिश की है सिजेरियो के प्रेम को पाने के लिए, लेकिन सिजेरियो ने जब साफ-साफ इनकार कर दिया, क्योंकि सिजेरियो को तो पता है कि वह महिला है, वायला के रूप में. तो ऐसी अवस्था में ये ओलिविया के द्वारा बोला गया, ओ वर्ल्ड, अरे संसार, हाउ एप्ट द पुअर आर टू बी प्राउड. यानी कुछ पुअर लोग, बेचारे लोग भी कितने ज्यादा घमंडी होते हैं, जिनके पास कुछ होता नहीं लेकिन घमंड बहुत होता है. ये लाइन को छोड़ो और लास्ट टू लाइन में फोकस करो. इफ वन शुड बी प्रे, यदि किसी को शिकार होना ही है, हाउ मच द बेटर, तो कितना बेहतर है, टू फॉल बिफोर द लॉइन, कि वो सिंह का शिकार बने, शेर का शिकार बने, देन द वुल्फ, भेड़िए की अपेक्षा. यहाँ भाव क्या है? लॉइन सिजेरियो के लिए, सॉरी माफ करिएगा, ड्यूक ऑर्सिनो के लिए कहा गया कि यदि उसका कहना है कि यदि मुझे रिजेक्शन मिलना ही है तो ड्यूक से मिलता तो सही है. और उल्फ उल्फ यहाँ पर सिजेरियो को कहा गया कि तुम भेड़िए से अगर रिजेक्शन मिलेगा तो ये बेटर बात नहीं है. और ये लाइन अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर ओलिविया एक शानदार असाइड बोल रही है. आइए जोड़ने की कोशिश करिए. A murderous guilt shows itself more soon than love that would seem hid. पहले केवल दो लाइन समझो. A murderous guilt shows itself more soon. यहाँ पर थोड़ा सा गलती है इसमें कहीं पर. A murderous guilt shows यहाँ पर होना चाहिए नॉट, हालांकि बुक में भी नॉट नहीं लगा है लेकिन होना चाहिए. एक हत्या का अपराध सोज नॉट इटसेल्फ मोर सून, इतनी जल्दी प्रदर्शित नहीं होता है, पता नहीं चलता है, देन लव, जितना कि प्रेम, दैट वुड सीम हिड, जो छिपा हुआ प्रतीत होता है. चाहे लाख छिपाओ प्यार, दुनिया को पता चल जाए. यानी कि ओलिविया का कहना है कि जो प्रेम का भाव होता है, एक हत्या का जो गिल्ट है, अपराध है, वो उतनी जल्दी प्रदर्शित नहीं होता जितनी जल्दी प्रेम का भाव, जो कि छिपा हुआ लगता है लेकिन वो प्रदर्शित हो जाता है. दैट वुड सीम, जो प्रतीत होता है, हिड, छिपा हुआ. यानी कि जो प्रेम है, दुनिया को पता चल जाए. इस लाइन पर जुड़ने की कोशिश करें. लव शॉर्ट इज गुड बट गिवन अनशॉर्ट इज बेटर. लव शॉर्ट, प्रेम चाहा जाए, प्रेम पाने की इच्छा की जाए और मिल जाए तो अच्छा है, और गिवन अनसॉर्ट इज बेटर, और बिन चाहे मिल जाए तो और भी अच्छा है. लव शॉर्ट इज गुड. शॉर्ट मतलब जिसको हम पाना चाहते हैं, खोजते हैं. प्रेम को पाने की कोशिश की जाए और वो मिल जाए तो अच्छा है, और बिन मांगे ही मिल जाए, बिन खोजे ही मिल जाए तो और भी अच्छा है. ओलिविया गार्डन, सीन 4. फॉर यूथ इज बॉट मोर ऑफ्ट देन बेग्ड और बारोड. बड़ी ही शानदार लाइन है.
ओलिविया ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि जो युवा जन होते हैं ना, यहाँ बॉट का मतलब है इम्प्रेस्ड। युवाओं को प्रभावित किया जाता है अक्सर उपहार देकर। माफ करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया। बॉट का मतलब है यूथ इज बॉट आप, ठीक है। मोर ऑफ देन बैग्ड। बैग्ड का मतलब इम्प्रेस्ड है, और बॉट का मतलब है उनको उपहार देकर खुश करना। यानी युवाओं को उपहार देकर खुश किया जा सकता है, उन्हें इम्प्रेस किया जा सकता है, उनसे विनय करने की अपेक्षा। फिर से इस लाइन में जुड़िए, फॉर यूथ इज बॉट मोर ऑफ देन बेग्ड और बारोड। युवाओं को उपहार देकर जीता जा सकता है, रादर देन उनसे विनती या प्रार्थना करने की अपेक्षा। एंटोनी एंटोनियो, वर्च्यू इज ब्यूटी बट द ब्यूटियस एविल आर एम्प्टी ट्रंक्स ओवर फ्लोरिश्ड बाय द डेविल। गजब की लाइन है। वर्च्यू इज ब्यूटी, गुण सुंदरता है, लेकिन ब्यूटीज एविल, यदि कोई सुंदर चीज, सेबेस्टियन का साथी बोल रहा है एंटोनियो, यदि कोई सुंदर चीज बुरी हो, अवगुणी हो, यानी कि सुंदर हो और उसमें अवगुण हो, तो आर एम्प्टी ट्रंक्स, उस खोखले तने के भांति होता है, ओवर फ्लोरिस्ड बाय द डेविल, जिसे दैत्य के द्वारा सजाया गया। बुरा लगा है एंटोनियो को, उसे लगता है कि सेबेस्टियन ने उसे धोखा दिया है। ये ट्विंस हैं सेबेस्टियन और सिजेरियो, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। एक्ट 5, ओलिविया, लेट thy fair wisdom not thy passion sway in this uncivil and unjust extent। मामला क्या है? गलती से सेबेस्टियन के ऊपर हमला हो जाता है, और वो जो हमला करते हैं वो औचीक लोग, उनको लगता है कि ये सजेरियो है, ठीक है। दोनों की शक्ल मिलती है। अब भाई ओलिविया सेबेस्टियन को सजेरियो समझकर समझा रही है, लेट दाई फेयर विजडम। जब उसके ऊपर अटैक हो गया, तो कहती है अपनी बुद्धि से काम लो, नॉट दाई पैशन, गुस्से से नहीं, स्वयं। क्या करना है? स्वयं मतलब कंट्रोल करो अपने पैशन, एंगर को अपनी बुद्धि से, इन दिस अनसिविल एंड अनजस्ट एक्सटेंट, अभद्र एवं अनुचित आघात पर। तुम्हारे ऊपर बहुत बुरा हमला हुआ है, आघात हुआ है, लेकिन तुम गुस्से से नहीं, बुद्धि से अपने आप को नियंत्रित करो। बड़ी शानदार लाइन है। एक्ट 5 में चलें। बिफोर ओलिवियाज हाउस आई सैक्रिफाइस, पहले सीन समझिए, पहले पढ़िए फिर सीन समझिए, लास्ट है। I'll sacrifice the lamb that I do love to spite a raven's heart within a dove। यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि सिजेरियो सॉरी ओर्सिनो, ड्यूक ओर्सिनो को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, और जिसको मैंने भेजा था उसने ही मेरी प्रेयसी ओलिविया से शादी का निश्चय किया है, जबकि वो दोनों ट्विन हैं, मिलती जुलती है शकल। तो उस रेफरेंस में ड्यूक कह रहा है, ये देख करके मुझे लगता है कि जिसको मैंने भेजा था वो मेल है, और वही इससे शादी कर रहा है। कह रहा आई सैक्रिफाइस द लैम, मैं उस मेमने की बलि चढ़ा दूंगा, दैट आई डू लव, जिससे मैं प्रेम तो करता हूं। यहाँ लैम का मतलब सिजेरियो। टू एस्पाइट, नफरत करने के लिए। यहाँ एस्पाइट का मतलब नफरत नहीं, पनिश कहो। टू टू एस्पाइट यानी टू पनिश, दंड देने के लिए। रेवेंस हार्ट, एक काले कौवे के दिल को, विद इन अ डव, एक फाख्ते के अंदर। डव को हम कबूतर कह लो। अब यहाँ पर यदि हम और गहराई से इसका अर्थ बताएं, तो हम ऐसा कहें कि जो सिजेरियो है
उसके शरीर को कहा गया कि वो डव के समान है। किसके? कबूतर यानी फात्ते के समान है और उसके अंदर जो दिल है उसका, वो काले कौवे का सेट है। आप समझ गए होंगे बात कि उसके शरीर को बुरा नहीं बताया गया। टू एस्पाइट अ रेवेन्स हार्ट यानी कि उस कौवे के दिल को, हृदय को दंडित करने के लिए और वो हृदय किसके अंदर है? डव, फात्ते के अंदर है। आई विल सैक्रिफाइस द लैम्ब तो मैं उस मेमने की बलि दे दूँगा दैट आई डू लव जिसे मैं प्रेम करता हूँ। बड़ी ही शानदार लाइन है। इन लाइन्स को आप लोग रिवाइज़ करेंगे। मैंने कोशिश की है इन लाइन्स को समझाने के लिए, लेकिन ये लाइन्स विलियम शेक्सपियर की है, इसको पूर्ण रूप से व्याख्या कोई एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता। फिर भी जो कोशिश हुई, अगर आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिए और अपना कमेंट करके बताइए कि ये एफर्ट हमारा कैसा लगा। यदि आपने इसको सराहा और आपको ये पसंद आया तो निश्चित तौर पर जो रिमेनिंग प्लेज हैं इम्पोर्टेंट लाइन्स उनकी भी मैं लेकर के आपके लिए आऊँगा और आप लोग उसका एडवांटेज लेंगे। टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिए। आप सभी के लिए वहाँ पर डेली क्विज़ दी जा रही है। कोई विशेष बात है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।